हाय। तो ये सीरीज जो है मेरी, ये स्टॉक एनालिसिस का है। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, टाटा मोटर स्टॉक क्रैश। तो मैंने टाटा मोटर्स ही क्यों चुना, क्योंकि टाटा मोटर्स एक ब्रांड नेम है। टाटा उसके पीछे एक वो है, वैल्यू है, ब्रांड है। तो टाटा, और हाल फिलहाल में ये इतना गिरा है 44%, 44% टाटा का स्टॉक गिर जाना बहुत बड़ी बात है। सेकंड, आप हर तीसरी गाड़ी हर या इंडिया में आपको टाटा की दिखेगी रोड पे। थर्ड पॉइंट, कि किसी भी दोस्त से पूछोगे आप तो उसके डीमेट अकाउंट में जरूर टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड होगा। और हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बज़ है कि टाटा मोटर्स गिर रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये जैसे चार्ट रहा, 1200 से 660 आ गया है, 44% के आसपास गिर चुका है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा गिरता ही रहा है। 2021 से इसने 3 टाइम्स का रिटर्न दिया है। अगर आपने 400 रुपये इसमें डाले हैं तो आपको इसने 1200 रुपये बना के दिया है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो क्या मेजर प्रॉब्लम है टाटा मोटर्स में, इसको जानने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर काम कैसे करता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पैसेंजर व्हीकल और एक कमर्शियल व्हीकल। तो पैसेंजर व्हीकल में ये जो हमारे गाड़ी चलते हैं ये आते हैं। ठीक है। अ, और कमर्शियल व्हीकल में जैसे ट्रक्स, ट्रैक्टर, माइनिंग के जो भी होते हैं व्हीकल्स, वो आते हैं कमर्शियल। तो पैसेंजर व्हीकल जो होता है वो हाईली डिपेंडेंट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हुआ तो लोग कम कार खरीदेंगे, कम लोन लेंगे, क्योंकि अधिकतर मोस्ट ऑफ पीपल लोन लेके ही अपना गाड़ी लेते हैं। पहली गाड़ी या सेकंड गाड़ी जो भी है, सेकंड हैंड में भी ज्यादातर लोग लोन लेके ही लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मेजर इम्पैक्ट करता है। और कमर्शियल व्हीकल में कैपेक्स ऑफ द इकोनॉमी। तो ये कैपेक्स ऑफ द इकोनॉमी क्या होता है? कैपेक्स ऑफ द इकोनॉमी मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है हमारे कंट्री को बिल्ड करने में। तो ये क्या होता है कैपेक्स मतलब? रोड में कितना वो खर्चा कर रहे हैं, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना कर रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट कितना ऑर्डर दे रही है इनको, जैसे हाल फिलहाल में इलेक्ट्रॉनिक बस के लिए, पब्लिक के लिए। और और डिफेंस सेक्टर में कितने ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये सब बहुत फर्क डालता है। तो चलते हैं दूसरे स्लाइड में। एक और रीजन ये है कि क्वार्टरली रिजल्ट इनका 20%, क्वार्टरली रिजल्ट इनका 22% से डाउन हुआ, और सेल नंबर भी कमी आया है दोनों के, पैसेंजर और कमर्शियल के। अब क्या है कि मेजर पार्ट ये भी है, इनका एक नया प्रोजेक्ट है, टेस्ला आ रहा है। ये मतलब नया प्रोजेक्ट है, एक गाड़ी ला रहे हैं ये, अभिन्या करके, टेस्ला के कंपटीटर। बट टेस्ला की इंडिया में एंट्री हो गई, और इसमें साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने रिड्यूस करा इम्पोर्ट ड्यूटी, कि ये लोग आराम से आ सके। तो अगर ये लोग आएंगे तो BYD, टेस्ला, इन सब की गाड़ियों की इम्पोर्ट ड्यूटी कम से कम भी बहुत घट जाएगी। तो ये आपको अगर 50-60 रुपए के मिलेंगे, या BYD अगर 30-35 लाख की मिलेगी, तो कोई क्यों खरीदने जाएगा इनकी गाड़ी। तो फिर अगले में ये आता है कि देखो, गिर तो सारी ऑटोमोबाइल सेक्टर रही है, पर ज्यादा इम्पैक्ट हमारे टाटा मोटर्स पे क्यों होता है, मारुति पे क्यों नहीं होता है, M&M पे क्यों नहीं होता, टाटा मोटर्स ही क्यों होता है? तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा इनका JLR बिजनेस, जैगवार लैंड रोवर कंट्रीब्यूशन। तो इनका जो भी 66% रेवेन्यू JLR से आता है। अगर इन्होंने 100 रुपए कम, 100 रुपए की इनकी रेवेन्यू है, तो 66 रुपए उसकी JLR कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। और JLR के रिजल्ट्स और प्रॉफिट में 76% का है। तो JLR इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर रही है। यूरोप और चाइना में मेजर इसका मार्केट है, और वहां पे स्लो डाउन कर दिए इन्होंने अपने, जो भी इनके प्रोडक्ट हो रहे हैं वो स्लो डाउन चल रहा है। यूरोप की तो इकोनॉमी स्लो डाउन चल रही है। तो इसलिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया हुआ है, और JLR के नंबर अच्छे नहीं आए हैं। तो आगे क्या है, मतलब JLR की बोर्ड ने तो डीमर्ज करने के लिए बोला है कि उनके जो कमर्शियल व्हीकल है और पैसेंजर व्हीकल को दोनों सेपरेट बनाएंगे।
जिससे कि पैसेंजर व्हीकल में और इन्वेस्टमेंट आए, थोड़ा बूम करे, वैल्यूएशन अच्छी हो जाए। तो जेएलआर को ये ईवी में और फ्यूचर लॉन्च के जेएलआर का, जैगवार का तो इन्होंने भी लोगो भी चेंज करा है, बट लोगों को कुछ पसंद नहीं आया वो। ठीक है। इंडिया में ईवी का मार्केट होल्ड इनका सबसे लीडर है ये, तो भी उतने अच्छे नंबर नहीं है, मतलब बहुत कम रेवेन्यू है, 11%, और प्रॉफिट तो नेग्जिबल ही है। रिस्क क्या हो सकता है अगर डिमांड और गिर गई जेएलआर की? तो और है, कंपटीशन से प्रेशर तो आ ही रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो हो ही रही है, क्योंकि ट्रम्प का टैरिफ प्लान और भी बहुत चीजें, वॉर वगैरह चल रहा है, तो इसकी वजह से होता ही है। तो थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये जो भी आपको अच्छा लगा वो। ये इस तरह की पहली वीडियो थी मेरी, तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।